नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया छवि की लड़ाई अब तेज होती नजर आ रही है। चुनावों से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है और जाने माने छत्तीसगढ़िया स्टार अनुज शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम भूपेश भी छत्तीसगढ़िया छवि के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अनुज शर्मा क्या बीजेपी को मजबूती दे पाएंगे? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और सवाल यह है, क्या गहराती जा रही है छत्तीसगढ़िया छवि की लड़ाई? छत्तीसगढ़िया छवि वाले कलाकार क्या फायदा दिला पाएंगे? छत्तीसगढ़िया स्टार अनुज शर्मा बीजेपी को मजबूती देंगे? ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे खास चर्चा। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करा देता हूं। राजेश अग्रवाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवलाल ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अमित श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन किस तरीके से सियासत गरमाई अनुज शर्मा की बीजेपी में एंट्री पर, पहले वो रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले छत्तीसगढ़िया छवि की लड़ाई तेज हो गई है। इसी लड़ाई को भांपते हुए बीजेपी ने बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। दरअसल जाने माने छत्तीसगढ़िया स्टार पद्मश्री अनुज शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा अनुज शर्मा की हो रही है, जो छत्तीसगढ़िया छवि के लिए जाने जाते हैं। अनुज शर्मा देश विदेश में भी छत्तीसगढ़िया भाषा में बोलते नजर आए हैं। 23 साल तक मैं आप मन के मनोरंजन करे हूँ, आप मन के सेवा करे हूँ, लेकिन ये एक अलग माध्यम रही आप सबके सेवा करे। अब मोला लगते कि राजनीति के माध्यम से मैं आपके सेवा करूँ। राजनीति एक ऐसे माध्यम है जिनमें मैं आप मन के बीच रह के आप मन के ज्यादा समस्या ला सुलझा सकत हूँ और ज्यादा विकास के बारे में बात कर सकत हूँ। तेखर से मैं फैसला करे हूँ कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के नाते आप सबके साथ मिलके छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया मन पर काम करूँ। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल जहां छत्तीसगढ़िया छवि के धनी माने जाते हैं, जब से वो सीएम बने हैं छत्तीसगढ़िया पहचान को जग जाहिर कर रहे हैं। सीएम प्रदेश की परंपरा को निभाने के साथ यहाँ के हर रीति रिवाज को निभाते नजर आते हैं, चाहे वो कोड़े मारने की परंपरा हो या फिर बोरे बासी जैसा त्योहार। सीएम का अंदाज ही छत्तीसगढ़िया हो चुका है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी सीएम की छत्तीसगढ़िया छवि की काट के रूप में अनुज शर्मा को लेकर आई है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले उन्हीं के साथ थे, अनुज शर्मा तो उनके साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ उनसे दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे। तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों में अनुज शर्मा की लोकप्रियता को बीजेपी भुना सकती है, क्योंकि अनुज शर्मा उन कलाकारों में से हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की, वहां की संस्कृति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही वो उस भाटापारा से आते हैं जहां बीजेपी की जमीन कमजोर है। साल 2013 और 2018 में बीजेपी यहां हारती रही है। हालांकि अब भाटापारा में बीजेपी जीत की आस लगाए नजर आ रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश में भी सत्ता वापसी का सपना देख रही है। हालांकि देखना होगा छत्तीसगढ़ की जनता क्या फैसला करती है। टीम न्यूज स्टेट। अमित श्रीवास्तव जी, फर्क पड़ेगा क्या अनुज शर्मा के बीजेपी में आने से? देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो अनुज शर्मा जी मेरे बहुत अच्छे बचपन के मित्र हैं। उनकी नई राजनीतिक पारी के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो जिस प्रकार से उन्होंने नाम कमाया है, राजनीति में भी नाम कमाया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फर्क की आपने बात की, तो मुझे लगता है कि लगातार अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ की रीति संस्कृति त्योहार, तीज त्योहार को मनाने का काम हम कर रहे हैं। और भाजपा के विषय में एक ही चीज कहना चाहता हूँ लोकेश जी, की पिछले 15 सालों में जब यहाँ पर सरकार थी तो क्यों त्योहारों को इतना महत्व यहाँ पर नहीं दिया जाता था। आज हम जो मनाते हैं, चाहे हरेली हो, तीजा हो, पूरा हो, चाहे भोजली हो, राखी, नेवरात, दशहरा, दिवाली, जो लगातार अगर आप देखेंगे, छेरछेरा हो, फागुन हो, छत्तीसगढ़ में लगातार हम त्योहारों को मनाने का भी काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों को जोड़ के जिस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोक उत्सव, संस्कृति की पहचान हमारी सरकार आने के बाद अगर और देश विदेशों में उसको पसंद किया जाने लगा है, चाहे पंडवानी हो, सुआ हो, राउत नाचा हो, कर्मा, गौरा, दादरिया हो,
बांस गीत हो, लगातार आप देखेंगे तो हमारी सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया गर्व महसूस करता है। और हमेशा हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया बढ़िया सब हम इसलिए कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया बहुत सीधा सरल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम छत्तीसगढ़ के लोग अपने पारंपरिक रीति रिवाजों को और मान्यताओं का पालन करते हुए लोकेन जी लगातार जीवन जीने को सरल तरीके में हम लोग विश्वास रखते हैं। और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो विभिन्न सांस्कृतिक उत्सव के मजबूती के साथ हम मना भी रहे। और लगातार मैं आपको कह दूं कि अगर छत्तीसगढ़िया जो 2 करोड़ 80 लाख जनता यहाँ की है, हमारी सरकार आने के बाद गर्व महसूस करती है। और मैं तो कहता हूँ ना कि जब हम त्योहार तीज मनाते हैं, जैसे अभी राष्ट्रीय रामायण महोत्सव मना रहे हैं, मैंने आपके चैनल में भी उस दिन कहा था कि जब हम सब तीज त्योहार मनाते हैं तो हम 2 करोड़ 80 लाख जनता की सुख समृद्धि और सशक्त उनको बनाने का हम काम करते हैं। उसमें भाजपा के लोग भी आते हैं, लेकिन अगर वही नहीं आना चाहते तो मुझे लेकिन अमित जी एक बात तो आप मानेंगे, अभी तक बीजेपी पर आप ये आरोप लगाते आए कि आप क्यों नहीं इनको उस तरीके से प्राइड में लाते हैं चीजों को। अब एक ऐसे व्यक्ति को तो ये लेकर आए हैं जो छत्तीसगढ़ को अपनी प्राइड मानकर चलता है। देखिए लोकेन जी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। और यहाँ की, जैसे मैंने कहा ना आपको, कि पारंपरिक लोक नीति, लोक संस्कृति और लगातार आप देखेंगे यहाँ का गौरवशाली अतीत है। और आप मैंने कहा ना कि वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैंने उनको आपके सामने शुभकामनाएं दिया ना। मैंने तो जनता आपके ऑन एयर मैंने उनको बधाई दी। देखिए वैचारिक मतभेद हो सकता है, आज से वो जिस पार्टी में है उनकी अपनी विचारधारा है, हमारा मित्रता के साथ साथ अब वैचारिक मतभेद आज से हो गया अमित जी का उनके साथ, ठीक है। देवलाल ठाकुर जी, लेकिन ये बात उठ रही थी बार बार कि भाई चेहरा कौन होगा, छत्तीसगढ़िया कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो डी पुरंदेश्वरी आई वो कनेक्ट नहीं हो पाई, ओम माथुर आए वो भी छत्तीसगढ़ से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आते हैं, तो लीडरशिप की तो एक कमी दिख रही थी। और शायद जो पुराने लीडर हैं आपके, उनसे आप थोड़ा सा बचना चाहते हैं। रमन सिंह को लेकर जब सवाल पूछा गया था, हालांकि सवाल तो ये था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उस पर सीधे रमन सिंह का नाम नहीं लिया गया था। तो अब क्या अनुज शर्मा की जिस तरीके से ग्रैंड एंट्री कराई गई है, ये क्या संकेत हैं सर? देखिए, अनुज शर्मा छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़िया हीरो है और निश्चित ही उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इस पर कहीं पर भी दो मत नहीं है। लेकिन सवाल इस छत्तीसगढ़ में अब इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि अकेले अनुज शर्मा नहीं आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। आप देखेंगे आज आईएएस भी आए हैं, पद्मश्री भी आए हैं, समाज के प्रमुख भी आए हैं। तो कहीं न कहीं इस वक्त कांग्रेस से समाजों का या विख्यात लोगों का भरोसा टूटने लगा है। आखिर छत्तीसगढ़िया लोगों का भरोसा क्यों टूटने लगा है, इस बात पर भी चिंतन होना चाहिए कि आज ये छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन इसके आचरण को छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि ये छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ियों को बोलते हैं कि बासी खाओ सोटा खाओ। जब छत्तीसगढ़ियों की सम्मान देने की बारी आती है तो राज्यसभा में परदेसिया लोग चले जाते हैं, बाहर के लोगों को आप राज्यसभा सदस्य भेज देते हैं। जब छत्तीसगढ़ियों को मुआवजा देने की बात आती है तो उनको 5 लाख मिलता है और प्रदेश में जाकर आप 50 लाख रुपया का मुआवजा देते हैं, तब वहां पर छत्तीसगढ़ियों का भरोसा टूटता है कि आखिर आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, आप छत्तीसगढ़ियों को प्रबुद्धिया बनाने का कार्य कर रहे हैं। और इस चीज को भली भांति से छत्तीसगढ़ के लोग जान चुके हैं कि आप छत्तीसगढ़ियों का शोषण कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप शोषण कर रहे हैं, आने वाले समय में आपकी सरकार एक बात बताइए सर, में चलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनुज शर्मा के तो वैचारिक जो एक तरीके से वो आपसे मिलते जुलते थे, वो पहले से आप लोगों के बड़े करीबी थे, आप लोगों की इतने लंबे समय सरकार भी रही, तो आज उन्हें याद आया कि हमें बीजेपी के साथ जुड़ना चाहिए। कांग्रेस का सरकार देखकर उन्हें याद आया कि अब बीजेपी से जुड़ जाना चाहिए। देखिए, जो एक नॉन पॉलिटिकल गैर राजनीतिक व्यक्ति होता है, वो जिस दिन राजनीति में प्रवेश होता है उसी दिन उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। ये भूपेश बघेल, मैंने कहा ना, भूपेश बघेल जी इस प्रदेश के सफेदा वाले मुख्यमंत्री हैं जो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब कहां किसको सफेदा लगाना है। मैं बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ियों की सम्मान की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, उनका उत्थान की बात करते हैं। आप हमको बासी खिलाओ सोटा खिलाओ,
जब माल खाने की बारी आएगी तो बाहर से राज्यसभा सदस्य भेज दोगे। ये छत्तीसगढ़ियों का सम्मान है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि आप जो छत्तीसगढ़ का 50 लाख पारंपरिक खान पान है उसको एक तरीके से नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह के वक्तव्य देकर? देखिए, मैं ये कहता हूं कि छत्तीसगढ़िया जो लोग हैं उसके खान पान में हमको बुधिया मत बनाओ ना, वही तो बोल रहा हूँ। हमको आज आप नौकरियों में क्यों आगे नहीं लाए? आप कांग्रेस के लोगों को आगे ला लिए। छत्तीसगढ़ का किसान का बेटा आज पीएससी में पास होकर डीसी नहीं बन सकता क्योंकि आप भ्रष्टाचार को इतने ऊपर ले आए हो। यही तो कहानी है कि हमको गेड़ी फुगड़ी भौरा खेलने में उलझा के आप क्या दिखाना चाहते हो? जब हमको राज्यसभा भेजते, हमारे बच्चे डीसी और कलेक्टर बनते, यहाँ पे जो पीएससी जैसे एग्जाम में आप भ्रष्टाचार नहीं करते, तब छत्तीसगढ़ियों को सम्मान होता। नहीं तो फिर तो आप उनसे भी पूछिए देवलाल ठाकुर जी, अगर ये आप उन चीजों को सम्मान से नहीं देखते हैं जिन जिन चीजों का अभी आपने जिक्र किया, तो फिर तो आपको ये भी कहना चाहिए कि हर बेटा इंग्लिश बोले, वो विदेशों में नौकरी करे छत्तीसगढ़ का। तो अनुज शर्मा यू क्यों कहते हैं कि नहीं, छत्तीसगढ़िया को हम अपमान के रूप में ना ले इन चीजों को? अगर छत्तीसगढ़िया भाषा है तो वो हमारे लिए मान सम्मान का चीज है। मेरी बात तो सुनिए, छत्तीसगढ़िया भाषा तो जो सारी चीजें हैं, 30 त्योहार हैं, उनके साथ क्या कोई तरक्की नहीं पा सकता, विकास नहीं पा सकता? सर, सब विकास में कहीं ये लिखा है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं? मैं वही कह रहा हूं कि सबके लिए सम्मान की बात है, लेकिन संस्कृति के साथ साथ संस्कार और शिक्षा के तरफ भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। नहीं तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है देवलाल ठाकुर जी, आप ये कह रहे हैं कि 30 त्योहार में अटकाकर युवाओं को बोराबासी खिलाकर खुद मलाई काट रहे हैं कांग्रेस वाले। आपकी बातों से यही प्रतीत हो रहा है। पूरा भ्रष्टाचार करके मलाई खा रहे हैं। छत्तीसगढ़ियों के मेहनत एवं पसीने की कमाई को मोटर लगाकर खून को चूस रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस की जो सरकार इस वक्त है वो छत्तीसगढ़ियों की गाढ़ी मेहनत की कमाई को भ्रष्टाचार के करके खा रहे हैं, अपने परिवार को पोस रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, आज जिस तरीके से कई लोगों की एंट्री हुई उसमें, क्योंकि जाहिर बात है एक्टर हैं तो एक फेम भी है उनके पास, अनुज शर्मा की एंट्री को आप किस तरीके से देखते हैं? एक स्ट्रोक है, एक अच्छा प्रयास है बीजेपी का, क्योंकि भाजपा ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया हुआ है कि उसकी जो जितनी गतिविधियां होती हैं या जो भी उनके फैसले होते हैं वो सब सेंट्रल स्तर पर होते हैं। और ये इसके लिए जरूरी था बीजेपी के लिए कि एक छत्तीसगढ़िया छवि सामने होनी चाहिए। 2018 में भी जब आईएएस ओपी चौधरी को रिजाइन करके लड़ाया गया रायगढ़ से, तब भी एक क्षेत्र में उन्होंने कोशिश की, लेकिन बहुत हेलो जी आवाज आ रही है, आप बोलिए। तो वो एक ऐसी स्थिति बन गई थी अभी कुछ समय से, कुछ सालों से, जब से भूपेश बघेल जी आए थे, कि वो छत्तीसगढ़िया हैं, भूपेश बघेल की टीम छत्तीसगढ़िया है, भूपेश बघेल के फैसले छत्तीसगढ़ के हित में हैं और बीजेपी के जो फैसले होते हैं वो दिल्ली से होते हैं। तो इसकी वजह से एक अच्छा निर्णय और एक अच्छा प्रयास हुआ है। अनुज शर्मा आज बीजेपी में जरूर आए हैं, लेकिन वो बीजेपी के लिए प्रचार पहले भी करते रहे हैं। 2018 में भी जब चर्चा हुई थी किन किन लोगों को लाना चाहिए, तो अनुज शर्मा के आने की बात थी, मगर किसी वजह से वो नहीं आ पाए। तो मेरा ये कहना है कि 2 इलेक्शन कार्ड होते हैं, एक तो जाति का होता है, दूसरा सेलिब्रिटी का होता है। तो बीजेपी ने कम से कम छत्तीसगढ़ में आज तो गेन कर लिया है इस मामले में। लेकिन एक बात बताइए राजेश अग्रवाल जी, अगर अनुज शर्मा की बात पिछली बार भी चल रही थी और अगर वो नहीं आए और इस बार आए हैं, तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ तो उनको ये आश्वासन मिला होगा कि आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, या केवल वो चुनाव लड़ने के लिए आए होंगे पार्टी? बारले डॉक्टर, वो भी पंथी नृत्य के बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको भी पद्मश्री मिला हुआ है। उनकी चर्चा कम हो रही है, लेकिन एक समाज है यहाँ पे एससी की, उसमें उनकी अच्छी पकड़ है। तो पिछले 2018 में जो नतीजा था उसको भूलकर जितनी ताकत के साथ बीजेपी आज 2023 का चुनाव लड़ने जा रही है, उसी के क्रम में ये एक अच्छा निर्णय उसने लिया है और दोनों पार्टियों के लिए एक ठीक है। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। अमित श्रीवास्तव जी, एक बात कही गई कि ये समाज के जो
बड़े लोग हैं, कोई अधिकारी रहा है, कोई एक्टर रहा है, कोई समाज सेवा में रहा है, ये कांग्रेस पार्टी में भी तो आ सकते थे सर। कांग्रेस पार्टी की तरफ इनका झुकाव क्यों नहीं दिखा? जी मुझे लगता है लोकेश जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज्यादा बेहतर होता कि हम उनसे ही पूछते कि वो भाजपा में क्यों गए हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि चुनाव जब आता है, आप जानते हैं पिछले बार भी जब चुनाव था, हम लगातार आप और हम डिबेट करते थे, तो हमने देखा है कि बहुत से लोग स्वतंत्र होते हैं कि जो अपनी विचारधारा के हिसाब से कोई कांग्रेस में आता है, कोई भाजपा में जाता है, कोई दीगर पार्टी में जाता है। ये सवाल इसलिए था सर, ये उनसे तो रहेगा ही कि भाई आपने क्यों ज्वाइन किया, उनसे पूछा भी गया, आज उन्होंने बताया भी उसको। लेकिन जैसा भी बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर उसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों से मोहभंग हो रहा है समाज के तबके का। देखिए अब ये तो कहते हैं ना 5 महीने बाद चुनाव है, हम भी जनता के बीच में जाएंगे और मुझे लगता है लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है साहब, और अगर हमने अच्छा काम नहीं किया होगा तो जनता हमें भी इनके जैसे 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हमने पिछले 4.5 साल काम यहाँ पर किया है, आपके माध्यम से मैं बता दूं कि लगातार हम जनता के बीच में देवलाल ठाकुर जी उनको बोलने दीजिए प्लीज, आपको समय मिला 1 मिनट, उनको बोलने दीजिए। जी देखिए, भाजपा वालों की दिक्कत यही है कि जब वो अपना समय आता है तो कह लेते हैं और जब हमारा समय आता है तो टोकते हैं। मुझे लगता है कि ये शिष्टाचार भी ठीक नहीं है और राजनीति में भी एक सुचिता होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर आपको कह दूं कि उन्होंने नई पारी शुरुआत करी है, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि बहुत जल्दी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग पहले भाजपा में गए थे, लेकिन भाजपा का एक बहुत बड़ा चेहरा, जो आदिवासी चेहरा हमारे बीच में नंद कुमार साय जी यहाँ है, ये बताता है कि वहां पर जिस प्रकार से आदिवासियों की पूछ परख नहीं हो रही है। और आपके माध्यम से मैं फिर यही चीज कहना चाहता हूँ साहब कि बहुत जल्दी जो भी गए होंगे, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। राजनीति में कहते हैं ना, लोकतंत्र में कहीं भी कोई व्यक्ति जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इन 4.5 सालों में जो हमने जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हमने लाई है, हम जनता के बीच में टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो गए हैं। और मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब हमने पिछले बार 68 से 71 किया था और इस बार हम 75 प्लस रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। देवलाल ठाकुर जी, ये कोई बड़ी एक तरीके से, क्योंकि राजनीति में जब कोई आता है सर, अब कहने वाली बात है कि सेवा भाव से आता है, विचारधारा से प्रेरित होकर आता है, हर कोई पद भी चाहता है, तो कोई बड़ा पद उन्हें मिलने जा रहा है या सीएम फेस जैसी कोई बात है, पार्टी के अंदर चर्चा है उनको लेकर? देखिए, अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, एक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं और निश्चित ही उनके कार्य व्यवहार या दायित्व जो उन्हें मिलेंगे उसका वो निर्वहन कैसे करते हैं कि उन पर निर्भर करेगा। लेकिन मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं इस छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भरोसा टूटा है, इसलिए इतने बड़े जमात में लोग, जो विख्यात लोग हैं छत्तीसगढ़ के, विभूति लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, वो लोग आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़े हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब चुकी थी कि कोल सिंडिकेट के रूप में सरकार का मुंह काला हुआ, उसके बाद इन्होंने गरीबों का राशन लूट लिया। फिर लेकिन एक सवाल ये पूछा जा रहा है देवलाल ठाकुर जी, एक सवाल ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि आपकी जो नेक्स्ट लीडरशिप है वो कहाँ है? क्या अब नए लोगों की एंट्री कराकर ही चुनाव में जाना चाह रही है बीजेपी? कोई नई लीडरशिप तैयार नहीं हुई है लोकल स्तर पर, जो भारतीय जनता पार्टी का डंडा झंडा लेकर 10 साल से 20 साल से मैदान पर हो, या इन 5 सालों में संघर्ष किया हो जिसने? देखिए, जिन्होंने 5 सालों से और वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक तो खूबसूरती है कि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, चेहरों की पार्टी नहीं है। यहाँ पर तो विचारों की पार्टी है। आपके विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? उन्होंने कहीं पे भी जो समाज प्रमुख है, आईएएस हैं और जो इस छत्तीसगढ़ के आइकॉन है, युवाओं के हीरो हैं अनुज शर्मा जी, अगर वो लोग इस पार्टी में आए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी के आचार विचार को देखकर इस पार्टी में शामिल हुए हैं। और इस प्रदेश में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार के आंकड़े में इन्हें सर एक शब्द कहा जाता है, अगर इन लोगों को टिकट मिलता है, जो लोग आए हैं, इनको अक्सर पैराशूट कैंडिडेट भी कहा जाता है, जो चुनाव से पहले आते हैं। लेकिन देवलाल ठाकुर, राजेश अग्रवाल जी, एक सवाल ये है, ठीक मैं लौट रहा हूं आपके पास, ये देवलाल जी आपसे ही सवाल है कि जो अगर इन लोगों को टिकट दे दिया जाता है मान लीजिए, तो आपका जो स्थानीय कार्यकर्ता होगा, जो मेहनत कर रहा होगा उन सीटों पर, क्या उसको निराशा हाथ नहीं लगेगी? क्योंकि चुनाव के समय इस तरह से कई नेताओं का आगमन होता है, कई बड़े पद उन्हें ऑफर कर दिए जाते हैं, चुनाव में टिकट भी मिल जाता है उससे, लेकिन एक
गलत संदेश भी कई बार जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये साफ कर दिया है। आपने देखा होगा कि हमारे प्रभारी श्री ओम माथुर जी ने ये साफ संदेश दिया है कि जो चुनाव है कमल फूल के निशान पर चुनाव होगा। तो हम जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कमल फूल को देख रहे हैं, चेहरे को नहीं देख रहे हैं। कौन चेहरा है, कौन व्यक्ति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। हमको अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो हम कमल फूल को जिताकर इस छत्तीसगढ़ में लाएंगे। और इस छत्तीसगढ़ के लोगों को हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का निर्माण जो हुआ हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। ये छत्तीसगढ़ का निर्माण हो और छत्तीसगढ़ियों का विकास हो, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। ये कांग्रेस वाले कभी नहीं सोच सकते इस प्रकार से। चलिए राजेश अग्रवाल जी से एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं जल्दी से। राजेश अग्रवाल जी, 2018 का आपने जिक्र किया कि उनकी नजदीकियां थी, प्रचार की बात भी सामने आई थी। उस समय अगर ज्वाइन नहीं किया तो क्या अब कोई बड़े पद की बात उनसे रखी गई होगी, इस वजह से उन्होंने ज्वाइन किया है पार्टी को? हाँ, ये चर्चा तो है। एक तो बलौदाबाजार सीट है और दूसरी सीट है भाटापारा, तीसरी सीट रायपुर ग्रामीण। रायपुर ग्रामीण में 10-11 हजार के अंतर से बीजेपी हारी थी और भाटापारा में तो उनके विधायक हैं। बलौदाबाजार में बड़े अंतर से पराजय हुई है बीजेपी की, वहां जेसीसी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पे थे। तो वो अनुज शर्मा के लिए एक सीट तो कम से कम बलौदाबाजार की है जो चुनौतीपूर्ण है और उसमें हो सकता है कि उनको मौका मिले। लेकिन ये कहना गलत है, मुझे इसमें थोड़ी सी आपत्ति है, सहमत नहीं हूं कि जो 5 साल तक लीडरशिप कर रहे थे वही अगले चुनाव में भी चेहरा होंगे। अगर ऐसा होता तो खैरागढ़ उपचुनाव का नतीजा जो आया या दंतेवाड़ा का जो नतीजा आया, इसी वजह से सारा फेरबदल बीजेपी में किया गया है। अभी भी बीजेपी में और भी बहुत सारे फेरबदल होने वाले हैं और जस्ट मुझे लगता है कि ये कुछ 15 महीने दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि नंद कुमार साय के जाने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में इनकी जो एक लीडरशिप की एक जगह होनी चाहिए वो अभी एक शून्यता आ गई है। एक तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया है या नेता प्रतिपक्ष जो बनाया है, बस्तर खाली है पूरा। अभी भी जो अपीयरेंस हुई है, नए सदस्य जो आए हैं बीजेपी में, आईएएस आए हैं और भी आए हैं, बारले जी आए हैं, तो बस्तर और सरगुजा इनके लिए लगभग खाली है। और नंद कुमार साय के जाने के बाद तो और भी है, जबकि छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये स्थिति है कि बस्तर और सरगुजा में जिसके पास ज्यादा सीटें रहेंगी वही उसकी सरकार बनेगी, ये तय है। और बस्तर अभी पूरा खाली है। अभी हमारे ओम माथुर जी बीजेपी के जो संगठन प्रभारी हैं वो दौरा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ जो बस्तर के बड़े लीडर हैं उनको तो ले ही नहीं गए और उसके साथ जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं वो भी नहीं गए हैं। तो ये जो एक तरीका है कि आप सेलिब्रिटी को और जाति कार्ड को खेलें, तो जाति के मामले में सेलिब्रिटी के मामले में तो एक कदम आगे बढ़ गई बीजेपी, लेकिन जो एक समाज है आदिवासी समाज, उसमें मामले में अभी पीछे है। कम से कम नंद कुमार साय के आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है। और लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि अनुज शर्मा की बड़ी पकड़ है, पद्मश्री है वो, पद्मश्री नहीं भी होते तब भी मिलियंस व्यूअर्स हैं उसके, उनका एक अच्छा प्रभाव है और ये छत्तीसगढ़ के मतदाताओं पर, खास करके युवा पर बहुत असर डालेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पिछला जो 2018 का चुनाव था उसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच करीब 8.5% का वोटों का अंतर था। बिल्कुल। इसके पहले जितने चुनाव हुए जिसमें बीजेपी बहुत कांटे की टक्कर रही दोनों पार्टियों में, कांग्रेस इतनी पीछे कभी नहीं रही और इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था दोनों पार्टियों के बीच में, ये है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय इतना ही है इसलिए सर रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनुज शर्मा आ गए हैं, कितना इंपैक्ट वो डाल पाते हैं चुनाव में देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।